भगवान बाप आते हैं इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तो धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह नाक रगड़ रगड़ करके कहीं राजधानी स्थापन नहीं होती है स्वर्ग की, नई दुनिया की। अरे नई दुनिया की राजधानी, स्वर्ग की राजधानी सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला स्थापन कर सकेगा, यह देवान में रहने वाले मनुष्य स्थापन करेंगे। ये मनुष्य गुरु शूटिंग करते हैं, शिवोहम। बड़े बड़े पोस्टर भी छपा देते हैं, ऊपर निराकार का चित्र, नीचे अपनी अपनी मूर्तियां छपा देते हैं। एक ब्रह्मा बनता है, उससे ऊपर विष्णु बैठा है, उससे ऊपर शंकर बिठाई दिया। अरे सत्य जब प्रत्यक्ष होगा तो सत्य का मुकाबला कोई भी झूठे धर्मगुरु नहीं कर सकते, देहधारी धर्मगुरु कर ही नहीं सकते। वो सदगुरु कहा जाता है जो ब्रह्मा की वाणी, भगवान की वाणी मुरली में भी बोला है। क्या मेरा एक ही मुकर्रर रूप है, वही बाप है बीज बोने वाला। वही टीचर है, गीता ज्ञान का एक्सप्लेनेशन देने वाला। गीता हमारी पोएट्री है। और ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई कन्या के द्वारा जो वाणी सुनाती है वो हमारी प्रोज है। प्रोज और पोएट्री का ऊंची कक्षाओं में जाकर के गहन अध्ययन कराया जाता है। प्राइमरी स्कूल में वो कवियों के दोहे, कवित्त, चौपाइयां याद करते हैं, गहराई के अर्थ नहीं जानते। जब हायर क्लास में पहुंचते हैं तो माता टीचर नहीं रहती, ब्रह्मा टीचर बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है और स्टूडेंट्स की कुर्सी बदल जाती है। तो सन 76 के लिए विनाश की घोषणा की थी, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। भगवान आकर के ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं। वही ब्राह्मण जो सतयुग में देवता बनते हैं, द्वापर युग से हिंदू कहलाते हैं और हिंदू बनकर के 8-8, 9-9 धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं। हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं। ये वही हिंदू कहलाने वाली आत्माएं हैं जिनको नशा रहता है। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। चाहे शारीरिक हिंसा हो, चाहे काम विकार की हिंसा हो, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। और बाकी सब अर्जुन जैसे गृहस्थी काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले। अरे गायन तो ये है, भगवान ने आकर के
सन्यासियों को ज्ञान नहीं दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को ज्ञान नहीं दिया, किसको दिया? पांडव जैसे गृहस्थियों को ज्ञान दिया। ब्रह्मा मुख से भी बताया, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर माने जो सरेंडर होकर के बैठे हैं दुनियादारी छोड़ करके, वो ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। ईश्वर के सुप्रीम टीचर के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट चलता है उससे भी वंचित रह जाएंगे। और बाहर की दुनिया में जो नॉन सरेंडर हैं गृहस्थी लोग, वो बाहर वाले ले जाएंगे। उन बाहर वालों की ये एडवांस पार्टी तैयार होती है जो भगवान बाप से विस्तार का ज्ञान लेते हैं, जिसे सागर विस्तार में फैला हुआ है। गीता ज्ञान सार है, सभी धर्म शास्त्रों का सार है, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो। लेकिन ब्रह्मा के मुख से मुरली में बता दिया कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, इसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। देवताएं अमृत पी करके देवता अमर बनते हैं। क्यों कहा? इसलिए कहा कि ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चली उसकी गहराई का मनन चिंतन मंथन नहीं किया गया। वो ज्ञान सागर की वाणी है। सागर का मंथन बहुत प्रसिद्ध है, सागर मंथन। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न मरा रहा किनारे बैठ। मना जो ज्ञान सागर की गहराई में घुसते हैं वो रतन निकाल के लाते हैं। जो अपन को कमजोर समझते हैं वो तो कहते हैं अरे सागर की गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे। उल्टा ही ज्ञान सुना देते हैं। नहीं, बाप भगवान ब्रह्मा मुख से कहते हैं सिर्फ खाने पीने से हजम नहीं होता। खाए हुए को क्या करना चाहिए? जुगाली करनी चाहिए, चबाना चाहिए, तब सार बनता है। तो जो वेदवाणी है भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं ने द्वापर युग में उसका मंथन किया, वेदों का मंथन किया, ऋचाओं का मंथन किया तो आरण्यक निकले। आरण्यक का मंथन किया तो शतपथ ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण ग्रंथ निकले। उन ब्राह्मणों का मंथन किया तो उपनिषद निकले। उपनिषदों का मंथन किया तो रामायण, महाभारत, भागवत पुराण जैसे पुराण ग्रंथ निकले।
ये मंथन होता है भक्ति मार्ग में। परंतु मनुष्य गुरुओं की वाणी का मंथन होता है। वेद व्यास मूछों वाला दाढ़ी वाला मनुष्य था या देवता था? मनुष्य था। विकारियों को दाढ़ी मूछ होती है, त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछे दिखाई जाती है। शंकर और विष्णु को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। विकारी की पूजा नहीं हो सकती, मूर्तियां नहीं बन सकती, मंदिर नहीं बन सकते। जो निर्विकारी देवता बनते हैं उनकी पूजा भी होती है भक्ति मार्ग में। यादगार मंदिर भी बनाए जाते हैं और मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। तो मूर्तियां चित्र हैं। चित्र उन्हीं के बनाए जाते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल चरित्र किया है। इस संगम युग में ही भगवान बाप आकर के राजयोग के द्वारा क्या बनाते हैं? नर से नारायण जैसा देवता बनाते हैं। तो संगम युग में चरित्र करके दिखाएंगे। उन चरित्रों की भक्ति मार्ग में पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, या सतयुग त्रेता में जन्म लेने वालों की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। भगवान बाप की वाणी बड़ी रहस्यमयी है। जैसे कवियों की वाणी गूढ़ता से भरी हुई होती है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं समझ सकते। बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। हायर क्लास में पहुंचते हैं तो गुह्य हाथ को समझते हैं। तो बताया कि 76 में भगवान की ब्रह्मा द्वारा चलाई हुई वेदवाणी को विस्तार में समझाने वाला राम बाप की मूर्ति है, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, जिसको कहा है नारायण का जन्म होगा 76 में। क्योंकि राम वाली आत्मा ही नर से डायरेक्ट नारायण बनती है। ब्रह्मा वाली आत्मा नर से उसी जन्म में डायरेक्ट नारायण नहीं बनती है। उसको नर से शरीर छोड़ करके प्रिंस बनना पड़ता है। कोई रचयिता बाप का बच्चा रचना बनना पड़ता है। उसके लिए भी पढ़ाई कहाँ पढ़ते हैं? है? संगम युग में ही वो ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा, जो संपूर्ण चंद्रमा नहीं है, 16 कला संपूर्ण नहीं बनी है, वो अधूरा चंद्रमा शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है। प्रवेशता की यादगार। जैसे शंकर के मस्तक में
तीसरा नेत्र दिखाते हैं, उसका नाम है सदाशिव का नेत्र। एक ही शरीर है और उसमें तीन आत्माएं कार्य करती हैं। तीनों के कार्य अलग अलग होंगे या एक ही जैसे होंगे? फिर बताया गीता की वाणी में, सच्ची गीता में कि कृष्ण नर से प्रिंस बनता है, फिर नारायण बनता है। तो नारायण का टाइटल कोई तो देता होगा प्रैक्टिकल में, है? कौन देता है? उसका बाप देता है। उस बाप ने उस 16 कला संपूर्ण बनने की पढ़ाई कहां से पढ़ी? जो षष्ठ रूपी पहले पत्ते का भी बाप बन के बैठ गया, बीज। संगम युग में पूरी पढ़ाई पढ़ी, वो आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में आज में भी बीज रूप बाप का पार्ट बजाती है। मनुष्य सृष्टि का बाप, ज्ञान का बीज बोने वाला बाप, मध्य क्षेत्र में भी सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है। निमित्त मात्र, वास्तव में पार्ट बजाने वाली सुप्रीम सोल ही है। जो सुप्रीम सोल मुरली में कहता है, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ रह करके पार्ट बजाता हूं। तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाते हैं। रथ एक ही है, एक ही बीज बोने वाला बाप, एक ही मनुष्यात्मा, एक ही मनुष्यात्मा का शरीर रूपी रथ सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है, और वही मनुष्यात्मा का मुकर्रर रथ सदगुरु का भी पार्ट बजाती है। सिख लोग भी गाते हैं, एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, एक सतगुरु तो बाकी गुरु झूठा गुरु। क्या हो गए? झूठा, झूठे गुरु हो गए। क्यों? ये तो वो सदैव आत्मा जो सत्य है, सदा काल है, कभी नष्ट नहीं होती, अविनाशी है, उस आत्मिक स्वरूप में रहने वाला है। इस कलयुगी तामसी सृष्टि में भी आता है, तमो प्रधान कामी कांटे में आता है, तो भी सात्विक स्टेज में रहता है, आत्मिक स्टेज में रहता है कि देवहन में आता है। तो जिस मुकर्रर रथधारी में आता है, वो बीज बोने वाला बाप भी है, आदि में मध्य में टीचर भी है, और अंत में सदगुरु का भी पार्ट बजाता है। सदगुरु, जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु किसे कहते हैं? जो सदगति करे। ब्रह्मा का तो बीच में ही शरीर छोड़ गया, मनुष्य मात्र की सदगति हुई। अरे बाप ने तो वाणी में बोला है,
फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? वो मनुष्य आत्माओं का भी बाप है, मनुष्य मात्र का भी बाप है, एक ही तन में आत्माओं का भी बाप और मनुष्यों का भी बाप। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो आदि में मिले, मध्य में मिले, चाहे 100 वर्ष के संगम युग के अंत में मिले, मिलेगा जरूर। उसका चित्र भी साक्षात्कार में बना करके दे दिया, झाड़ का चित्र जिसमें ऊपर शंकर बैठा हुआ है, पुराने से पुराना चित्र है। पुराने यज्ञ में जो प्रतियां छपाई गई थी वो ढेर की ढेर प्रतियां अभी भी रखी हुई है। उसमें शंकर को दिखाया गया है, झाड़ में से आत्माएं, नीचे से आत्माएं ऊपर जा रही है, शंकर के चारों ओर से गुजरती हुई। जो बाप ने बोला है तुम आत्मा रूपी बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, देवभान में रहेंगे तब ले जाऊंगा, या आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तब ले जाऊंगा। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई ऐसी आत्मा बचेगी जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुए बगैर बाप के घर में पहुंच जाए? संसार की सारी मनुष्य आत्माएं उस झाड़ के ऊपर बैठे हुए निराकार सो साकार, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही शख्सियत है। एक ही शरीर में वो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा भगवान बाप, गॉड फादर, और जिस मनुष्य तन में आती है वो मनुष्य वाली आत्मा एक ही शरीर में विराजमान होते हैं। आत्मिक स्थिति में देखा जाए, आत्मा रूपी बच्चों के रूप में देखा जाए, तो उन बच्चों में जो आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले बच्चे हैं, परम धाम में जाकर के रहते हैं बाप के घर में, जिसे सोल वर्ल्ड कहा जाता है। उन बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? जो आत्मिक रूप में मनुष्य का जन्म लेने वाले बच्चे हैं 500-700 करोड़, उनके बीच में कोई बड़ा भाई है? कौन है? शंकर है? शंकर जो झाड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया, जिसके लिए बोला है कि फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, जिसमें मनुष्य आत्माओं का बाप, जो आत्माएं निराकार हैं, उन निराकार आत्माओं का बाप शिव भी विराजमान होता है, सदा शिव के तीसरे नेत्र के रूप में। तो ये हैं बाप दादा। बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। बाप नहीं, बड़े भाई को कहते हैं दादा। बड़ा भाई बाप समान होता है। क्या?
बाप जब शरीर छोड़ता है तो सारे परिवार की जिम्मेवारी कौन उठाता है? दादा भाई, बड़ा भाई। बड़ा भाई दादा उठाता है। वो बाप समान है। शिव बाप आकर के 100 वर्ष के संगम युग में उस बड़े बच्चे को विश्व की बादशाही देकर जाते हैं। वो बड़ा बच्चा जिसके लिए बोला है, मुरली में बोला है क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है इस सृष्टि पर। मना जो सिर्फ शिव है वो तो बिंदी का नाम है। वो तो 5,000 वर्ष के लिए परमधामवासी हो जाता है। वो शिव है, उसका बाबा का संबंध नहीं है। उसका कोई संबंध नहीं। वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। सर्व संबंध तब बनते हैं जब इस सृष्टि पर साकार में मुकर्रर रथ में आते हैं। अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। जो अव्यक्त वाणी में बताया, अभी बाप जो प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके साथ सर्व संबंधों की भाषणा प्रैक्टिकल में लेनी है। जिस संबंध की अनुभूति संगम युग में नहीं कर सकेंगे उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। तड़पन कैसे होती है? जैसे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं एक शादी करती हैं, फिर दूसरी शादी करती है, फिर वहां भी तड़पती हैं, फिर तीसरी शादी करती है, फिर वहां भी तड़पती हैं, चौथी शादी करती है। सारा जीवन तड़पन में चला जाता है, वियोग में चला जाता है। क्योंकि कन्या का शरीर ही ऐसा है। उस शरीर पर जो पहला ठप्पा लगता है जिसका, वो जीवन भर कभी भूलता नहीं है। याद आएगा कि नहीं आएगा? तो तड़पेगा नहीं। ऐसे परधर्म में नहीं जाना है। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले कच्ची कुरी के 9 कुरियों के ब्राह्मणों में जो कमजोर कुरी के ब्राह्मण हैं उनमें नहीं आना। 9 ही धर्म है और 9 ही ब्राह्मणों की कुरियां मानी जाती हैं। वो ही ब्राह्मण सतयुग में देवता बनते हैं, त्रेता में वो ही ब्राह्मण द्वापर में हिंदू बन करके टाइम टू टाइम दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरी कुरी के भी, तीसरी कुरी के भी 9 कुरियों के बाद वाले ब्राह्मण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, भारत को धोखा दे देते हैं और भारत की ग्लानि भी करते हैं। क्या कहा? 90% ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्रह्मा की औलाद, जो कुख वंशावली हैं, गोद को महत्व देते हैं, देह को महत्व देते हैं, देहधारी गुरुओं को महत्व देते हैं। जो मुरली में बाबा ने बोला, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, जानते ही नहीं है, तो पूछेंगे कहां से? अरे यज्ञ के आदि में
ब्रह्मा जैसी सहनशील श्रेष्ठ आत्मा ने ही नहीं जाना तो उसकी रचना कैसे जानेगी? वो भागीदार को अपना नौकर समझ लिया, जिन्हें साक्षात्कारों का सारा क्लेरिफिकेशन दिया। बुद्धि में बैठाया तुम कृष्ण की आत्मा हो, सतयुग में तुम्हें कृष्ण का जन्म लेना है, यहां तुम्हें सफेद पोष ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला, विनाश का साक्षात्कार कराया, विष्णु का साक्षात्कार कराया कि विष्णु के चित्र में जो यादगार है 4 भुजाओं की, उन भुजाओं में तुम्हारा भी हिस्सा है। मददगार भुजा को कहा जाता है। इतना सब कुछ जाना, लेकिन ज्ञान का बीज डालने वाले बाप को नहीं जाना। तो उस बाप की प्रत्यक्षता जो मनुष्य सृष्टि का बाप है सन 76 में होती है, लेकिन भगवान बाप गॉड फादर की प्रत्यक्षता 76 में भी नहीं हुई। तब होती है जो मुरली में बताया, ब्रह्मा की मुख की वाणी में बताया। तुम बच्चे, किसको कहा जाता है? तुम जो सन्मुख बैठते हैं बाप के मुख के सामने, उनको कहा जाता है सन्मुख। और जो बाप के सन्मुख होते ही नहीं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, ये आत्मा, ये आत्माएं, वो आत्माएं, माने दूसरे धर्म के। तुम बच्चे जो आत्म की स्थिति में होने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्र के बच्चे हैं, रुद्र यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के आदि से ही विला विकराल रूप धारण कर लिया। यज्ञ के आदि में ही विनाश हो गया ब्राह्मणों की दुनिया का। फिर दूसरी सृष्टि रची गई सन 47 से। पता कैसे चलता है कि भगवान बाप ज्ञान सुनाते हैं? तब पता चलता है। तो ब्रह्मा मुख से जब ज्ञान सुनाया, जब से वो वाणी आई, तब से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। बाद में कई वर्षों के बाद मुरली में बाबा ने बताया, शिव ने, बच्चे तुम अपन को अम्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हो? दुनिया अच्छा नहीं मानेगी कि अपने बाप का तो नाम ही नहीं बताता। तुम लिखो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ठीक नहीं है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले सिर्फ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था। पुराने चलचित्रों में देख लो, तो मुरली में बोला, कोई अम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। न आदि में पहचाना, न मध्य में 76 में पहचाना। सुप्रीम टीचर के रूप में जब आता है, ज्ञान का विस्तार देता है, ज्ञान सागर बनकर के विस्तार देता है। सागर बड़ा या धरणी बड़ी है? सागर 3 हिस्से में फैला हुआ है और पृथ्वी चौथाई हिस्से में फैली हुई है। सागर पृथ्वी को गोद में लेके बैठा है
या पृथ्वी सागर को गोद में लेके बैठी है? कौन रचयिता हुआ? सागर रचयिता हुआ। जो प्रवेश करने वाला ज्ञान सूर्य आत्मा है वो तो अलग है, जो ज्ञान का प्रकाश देने वाला है। लेकिन मनुष्य सृष्टि के माई बाप ज्ञान सागर और धरणी माता है। क्या माताएं कन्याएं क्या है? धरणी। ज्ञान जल को धारण करने वाली। पुरुषों को तो मुरली में बता दिया साफ दुर्योधन दुशासन है, ये ईश्वर के ज्ञान को धारण नहीं करेंगे। पुरुष चोला ही ऐसा है। कन्याओं माताओं को टाइटल देता है शिव शक्ति। पांडवों को टाइटल नहीं दिया शिव शक्ता। तुम कन्याएं माताएं शिव शक्ति बन करके स्वर्ग के गेट खोलेंगी। भाई लोगों को नहीं बताया कि वो स्वर्ग के गेट खोलेंगे। क्यों? शिव के मंदिर में दिखाया गया है पार्वती का रूप जलाधारी, ज्ञान जल को धारण करने वाली जलाधारी, ज्ञान जल का आधार लेने वाली। मुरली को प्यार तो मुरलीधर भगवान को प्यार, मुरली को प्यार नहीं तो भगवान को क्या प्यार करेगा? अरे भगवान है क्या चीज? भगवान तो सत्य का भंडार है, अखूट ज्ञान का अखूट भंडार है, योग का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं। गायन है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें से पूरा ज्ञान ले ले तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचता है, वो कभी खूटता ही नहीं। उसको कहते हैं शिव। ज्ञान का अखूट भंडार है, वो है भगवान। कोई देहधारी भगवान नहीं हो सकता। अरे शंकर भी देहधारी दिखाया जाता है, मूर्ति बनती है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार आकार। शंकर भी भगवान नहीं है। हाँ, शिव भगवान के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। जैसे यादगार में आज बाप का नाम जोड़ते हैं, फर्म में, दुकान में, कारखाने में, एंड सन्स कंपनी। बच्चों का नाम देते हैं, बाप का नाम देते हैं। तो ऐसे ही शिव बाप है जिसके हाथ में अभी ब्राह्मणों की दुनिया की सारी डोरी है। हम सब गुड्डे गुड़िया हैं। गुड़ियों का खेल देखा है? डॉल्स म्यूजियम दिल्ली में यादगार बनी हुई है। पर्दे के पीछे बैठ करके दोनों हाथों में बंधी होती हैं डोरियां, नीचे भी ऊपर भी, और वो गुड़िया नाचती रहती है, बोलती रहती है। हम सब की डोरी उसके हाथ में है, जो अभी ज्ञान गर्भ में गुप्त है। अभी प्रत्यक्षता का समय आ गया। अभी भी 500 करोड़ सृष्टि में कोई ने भी सत्य रूप सच्चाई में नहीं पहचाना। अगर पहचानते भी हैं तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। अरे अभी फाइनल पेपर माया का हुआ ही कहाँ है?
माया के लिए तो अव्यक्त वाणी में बोल दिया। अभी तुम बच्चों के योग बल से माया तंग आ गई है, कामा में चली गई। माया बेटी हार गई, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? जो चीज जितनी सूक्ष्म बनेगी उतनी जास्ती पावरफुल। वो माया बेटी अब सूक्ष्म शरीरधारी बन गई और बोला, माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। किससे? प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। भगवान बाप की प्रकृष्ट रचना। कौन है? जगदम्बा। आत्मिक रूप में भी जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली और दैहिक रूप में भी जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली। देह और आत्मा दोनों के बीच में विनाशकारी कौन? देह विनाशकारी, पांच तत्व विनाशकारी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पृथ्वी भूकंप लाएगी। ये पृथ्वी माता है, पृथिव्यात। पृथिव्यात माने विस्तार को पाती है। जैसे दुनिया की सब माताएं कन्या होती हैं तो पतली पतली चुपट्टी सी लंबी लंबी, जब माता बनती है तो कमर यूं चौड़ी होने लगती है। विस्तार को पाती है कि नहीं? तो भगवान बाप भी कहते हैं, मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो मात पिता का पाठ बजाता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। आधी नारी, आधा पुरुष, अर्ध नारीश्वर। वो सहनशीलता का आधार ब्रह्मा माता जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पाठ बजाता है। किनके प्रति? उन आत्माओं के प्रति जिन्होंने ब्रह्मा का नाम बदनाम किया, उल्टे कर्म करके मूर्तियां गायब हो गईं, मंदिर नहीं बने, यादगार गायब कर दी। वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो सहन शक्ति का आधार बनती है, खजाना, सब शक्तियों का गुणराज धारण करने वाली, बच्चों के बीच में रह करके बहुत सहन किया। दुनिया की इतनी माताएं, कोई ने भी हिस्ट्री में इतना सहन नहीं किया होगा जितना ब्रह्मा ने सहन किया। सहन कराया, कराया या किया? सहन कराया ब्रह्मा ने, सहन किया। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, बीके में कोई नहीं कहेगा, पीबीके में कोई नहीं कहेगा क्या कि ब्रह्मा ने हमको टेढ़ी आंख से भी देखा, कुछ कड़ुआ वचन बोला। सभी बच्चे प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या ये गारंटी है
कि बच्चों ने ब्रह्मा को दुख नहीं दिया होगा, है? दुख देने का पार्ट नहीं बजाया होगा। अरे ऐसा ऐसा दुख देने का पार्ट बजाया जो शास्त्रों में गायन है कि एक बहेलिये ने उनके बुद्ध रूपी पांव में ऐसा घाव किया कि बेचारे शरीर ही छोड़ गए। कृष्ण कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा जिसने अंतिम जन्म संगम युग में इतना सहन किया बच्चों को, बच्चों के व्यवहार को, वाचा को, वाइब्रेशन को। तो उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में। कहाँ पूरा होगा? संगम युग में भी हिसाब किताब पूरा करती है वो है। उसको दिखाते हैं धर्म का राजा धर्मराज, युद्ध में स्थिर रहने वाला। देहम वा पातयामे कार्यम वा साधयामे। देह भले छूट जाए तो भी ब्रह्म राक्षस बन करके क्या करेगा? काम पूरा करेगा। तो हिसाब किताब किससे लेगा? धर्मराज बन करके, है? जिन्होंने ब्रह्मा को दुख दिया, दुख में दुखी होकर के प्राण ही छूट गए, हार्ट फेल हो गया। ऐसे बच्चों से हिसाब किताब नहीं लेगा। धर्मराज की कड़ी सजाएं गाई हुई है। हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। धर्मराज के रूप में मेरा राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड धर्मराज है। धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा। अव्वल नंबर धारण करने वाला धारणा कौन सी की? सहन शक्ति को धारण किया। ये पार्ट है। सतो प्रधान स्टेज में सत्य पार्ट, फिर वही आत्मा चौथी स्टेज में आती है, तामसी स्टेज में, तो काले काले धर्मराज का पार्ट, काली काली धाड़ी मूछ वाला, काले भैंसे पर सवार। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला है। किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं मच्छरों सदृश बना के ले जाऊंगा। देह अहंकारी हो, देह अहंकार को छोड़ दो। जैसे मच्छर में मांस देह का नाम निशान नहीं, थोड़ा सा बैठ जाता है, पट से मार देते हैं, कोई वैल्यू नहीं। ऐसे वैल्यूलेस बनाकर ले जाऊंगा। तुम्हारा जो अभी देह अभिमान है वो सारा उड़ जाएगा। वो सदगुरु का पार्ट है, सख्त पार्ट। वो ब्रह्मा वाली आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाती है। जिस ब्रह्मा की, दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होती, वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा कोई माता के चोले में प्रवेश करके माता के रूप में पूजनीय बनती है। ब्रह्मा कहो बड़ी माँ, जगदम्बा कहो जगत की माँ।
बात तो एक ही है, सारे जगत की मां है। ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशियों को ही गोद में पाला है, नहीं, चंद्रवंशी हो, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म की आत्माएं हो, जो नई सृष्टि की 9 लाख चमकने वाली आत्माएं आत्मिक रूप में आसमान के जड़ सितारों के मानिंद गाई जाती हैं, 9 लाख सितारों के रूप में, वो सारी आत्माएं सिंध हैदराबाद में यज्ञ के आदि में इकट्ठी की गई, ड्रामा प्लेन अनुसार सभी धर्मों से श्रेष्ठ आत्माओं को इकट्ठा किया गया। अखबारों में आवाज निकल गया था, वहां पूरे सिंध हैदराबाद में लहर फैल गई, भगवान आया हुआ है, भगवान जादूगर बन करके आया हुआ है, साक्षात्कार का जादू करता है और फट से आत्माएं पहुंच जाती है। वही 9 लाख आत्माएं अभी भी षष्ठ रूपी रंगमंच पर ब्राह्मणों के रूप में नई दुनिया की राजधानी संपन्न होने पर इकट्ठी हो जाएंगी। कोई योग बल से, कोई देह के भोग बल से, कोई धर्मराज की सजाओं से सजाएं खा करके ब्राह्मण जरूर बनेंगी, पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मन बुद्धि रूपी आत्मा की शक्ति लगा करके आत्मिक स्टेज में रह करके सारे संसार की सेवा करके वाइब्रेशन से सूर्यवंश में आए, सारी दुनिया के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं। कैसा वाइब्रेशन कंट्रोल करेंगी? लक्ष्मी नारायण के पुराने चित्र में देखो, जो साक्षात्कार से बनाए गए, लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं और उनके बच्चे राधा कृष्ण सतयुग में नीचे खड़े हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। जो मुरली में बोला, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। वो सतयुग के आदि से दृष्टि की औलाद पैदा होती है, दृष्टि की पावर से। ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ है दृष्टि, दृष्टि की सृष्टि बनती है वहां शुरुआत में। लेकिन राधा कृष्ण का जन्म कैसे होता है, किससे होता है? जो ऊपर खड़े हैं लक्ष्मी नारायण, कौन सी दुनिया में खड़े हैं? चारों तरफ प्रकाश का बल है। देवताओं को तो सिर्फ मस्तक में प्रकाश का बल दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में एड़ी से लेकर चोटी तक सारा ही प्रकाश का बल दिखाया। कौन सी दुनिया में है? नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहने वाले हैं? ज्ञान जल की दुनिया में रहने वाले हैं। आज भी क्षीर सागर में नारायण को दिखाते, यादगार है। भक्तों ने स्थूल जल उठा लिया है ज्ञान जल की बात। तो वो वाइब्रेशन से दुनिया को चेंज करेंगे। क्या कहा? जो ज्ञान से परिवर्तन नहीं होते, जैसे जानवर बुद्धि,
भगवान के मुख से सुनाए हुए ज्ञान को महत्व नहीं देते, देहधारी की बातों में उलझ जाते हैं, देहधारी गुरुओं को गुरु मान लेते हैं, सदगति करने वाला, पुछल्ले बन जाते हैं। उनको भगवान चैलेंज देता है, क्या क्या चैलेंज देता है? मेरे सहयोगी बन करके दिखाओ, नई दुनिया की स्थापना करने वाले प्रैक्टिकल में बन के दिखाओ। उस चैलेंज को धारण करने वाले, ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले ब्राह्मण ही बनते हैं, और नौकुरी के ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं, जो 9 धर्मों में कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से। तो वो राजधानी स्थापन करने वाला बाप जो धक से 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता है, आता है, प्रत्यक्ष रूपी जन्म लेता है, और राजधानी, छोटी सी छोटी राजधानी, संपन्न राजधानी, संपन्न आत्माओं की राजधानी, जो आत्माएं धर्मराज की कोई सजा नहीं खाती। कितनी? 8 आत्माएं, जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। उनमें राजा रानी भी हैं, उस छोटी सी राजधानी में। राजा रानी के बड़े और छोटे सहयोगी भी हैं, अधिकारियों के रूप में, क्योंकि विश्व का बादशाह सारे विश्व को अकेला तो कंट्रोल नहीं करेगा। तो 8 दिग्पाल गए हुए हैं, 4 दिशाएं और 4 उनके कोने। उन 8 दिशाओं में अष्टदेवों की मूर्तियां आज भी दक्षिण भारत में मंदिरों में प्रसिद्ध है। वो विश्व पिता की भुजाएं हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग आदि में ही भुजाएं बनती हैं, संगम में ही भुजाएं बनती हैं। 84 जन्मों में सहयोगी भुजाएं बनती हैं। परंतु हाय री माया, तू किसी को नहीं छोड़ती। इस 5000 वर्ष की दुनिया में आधी राजाई बांट लेती है भगवान से। जो जन्म जन्मांतर इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा के सहयोगी भुजाएं बन करके रहते हैं, वो अंतिम 84वें जन्म में आकर के माया उनको भी पड़ी लेती है। किसके द्वारा? कौन निमित्त बनता है? उनको अनिश्चय रूपी मौत देने के लिए। जो बाप को भूल जाती है, बी के हों या पीबी के हों, प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को भूल जाती। जो बाप बीज डालने वाला बाप भी संगम युग में, आदि में, मध्य में क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी, और अंत में सदगुरु के रूप में भी एक ही रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो एक ही बाप है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
और सदगुरु तो साकार ही होता है। सदगुरु मिला दलाल, दलाल साकार होगा या निराकार होगा? साकार होता है। तो उस दलाल के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होकर के राजधानी स्थापन करता है 8 की। वो 8 भी माया जप लेती है पहले पहले, फिर जल्दी ही आ जाते हैं। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, घोर अज्ञान काल की अंधेरी रात्रि में, जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मानी जाती है, वो सब पापात्माएं बन जाती हैं, पतितात्माएं बन जाती हैं, या पुण्यात्माएं बनी रहती हैं? क्या बन जाती हैं? एक दो बोलते हैं, बोलने में शर्म आती है। सब पापात्माएं बन जाती है। मनसा से, संकल्पों में, वाचा से, वाणी में, कर्मेंद्रियों के कर्मों से दुख देने वाले राक्षस बन जाते हैं। ऐसे राक्षस संप्रदायों को महाकाली क्या करती है? खांडा से खप 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 500 करोड़ को मार देती है। लेकिन वो महाकाली जो भयंकर विनाश लाती है स्थूल रूप में, भूकंप के द्वारा, दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनमें ढेर के ढेर मनुष्य रहे पड़े हैं, ताश के पत्तों की तरह जब गिरती हैं लास्ट विनाश में, तो सब खलास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया बुद्धिमान है, जो भगवान बाप से टक्कर लेती है, या बुद्धू है? बुद्धिमान है। आधी राजाई सृष्टि की बता लेती, लेकिन वो भी बाप के बच्चों से हार जाती है, तंग आ जाती है, कामा में चली जाती है, शरीर ही छोड़ देती है। सूक्ष्म शरीर धारण करके महाकाली का पात्रधारी से हाथ मिला लेती है, दोस्त बन जाती है। तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है, कम पावरफुल होती है? इतनी पावरफुल हो जाती है कि बाप के जो भी निश्चय बुद्धि बच्चे बनते हैं, उन सबको अनिश्चय की मौत सुला देती है। निश्चय बुद्धि विजयते कहे जाते हैं, हार खिला देती है। परंतु प्रकृतिपति को, मायापति को, वो तो पति है, माया का भी पति है, प्रकृति का भी पति है, और लक्ष्मी का भी पति है। पार्वती पति भी कहा जाता है। तो उस पति को हार खिला पाती है, बीज को नष्ट कर पाती है। यज्ञ के आदि में सारे ब्राह्मणत्व का विनाश हो गया था। सन 47 से नई ब्राह्मणों की दुनिया ब्रह्मा द्वारा शुरू हुई, जिनका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ब्रह्मा कुमार कुमारी। 76 में दूसरी बार फिर विघटन शुरू हो जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में, राम वाली आत्मा के द्वारा। रावण संप्रदाय के प्रति ऐसे ऐसे ज्ञान के बाण तैयार किए जाते हैं, जो राक्षसों के, रावण संप्रदाय के हिये को फाड़ देते हैं।
दिल और दिमाग से कमजोर पड़ जाती हैं आत्माएं, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। तो बाबा कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे कुछ करना धरना जो है वो इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के होता है? शंकर को तो जो खास मूर्ति दिखाई जाती है याद में बैठा हुआ। कर्म इंद्रियों से कोई कर्म करता है? ज्ञान इंद्रियों से कोई कर्म करता देखा जाता है? वो कुछ करता ही नहीं। तो भगवान बाप झूठ बोलेंगे क्या है? भगवान ने तो ब्रह्मा के मुख से सत्य ही बोला। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कौन करता है? शक्तियां गाई हुई हैं असुर संहार कारिणी। जो जगदम्बा आदि में सतो प्रधान होती है वही तमो प्रधान बन करके महाकाली का रूप धारण करती है। उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और आतताई ब्राह्मणों का विनाश करा देती है। वो आतताई ब्राह्मण सभी धर्मों से चुने हुए आधार मूर्त आत्माएं बीके में भी हैं, बीज रूप आत्माएं संसार की एडवांस पार्टी में भी हैं। वो आधार मूर्त जड़ें हैं और ये उन जड़ों के बीज हैं। ज्यादा पावरफुल कौन? बीज तो बहुत खतरनाक हो गए। उन बीजों का कभी विनाश भी नहीं होता। वो पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज है। संगम युग में ही उनकी राजधानी स्थापन हो जाती है। वो बीज सब झूठे हो जाते हैं या सच्चे रहते हैं? दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। माया किसी को नहीं छोड़ती, सब बीजों को खलास कर देती, सब जड़ों को खलास कर देती। इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा के द्वारा 4 बार सृष्टि रची गई। यज्ञ के आदि में रची गई, सन 47 में फिर रची गई, 76 में तीसरी बार रची गई। अब वाणी में फिर से बात आई। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तुम बच्चे माने कौन से बच्चे? जो 76 से राम बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सन्मुख बैठ करके। तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष लेते हो। अव्वल नंबर तुम में जो होगा वो 40 वर्ष में सत्यनारायण बन जाएगा पक्का, जिसकी कथा भारत के घर घर में होती है। सत्य हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। नाटक दिखाते हैं, बाकी सबको माया पड़ी लेती है। कि 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। छोटी राजधानी स्थापन होगी तो छोटा विनाश शुरू होगा, और बड़ी राजधानी पूरी बन जाएगी, 9,16,108 आत्माएं संगठित हो जाएंगी तो बड़ा विनाश शुरू हो जाएगा।
तो सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि अभी हुई या नहीं हुई है? मनाना एक बात है भक्तों का, परंपरा से मनाते आए हैं, दूसरे की देखा दुनी। भक्ति मार्ग वालों को देख लिया तो ब्राह्मणों ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी मनाना शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि, शिव बाबा आया। ये भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है यहाँ। अभी अमरनाथ के बच्चे नहीं बने हैं अमर। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल निश्चय आ जाता है। विदेशियों की तरह, विधर्मियों की तरह साकार सो निराकार बाप को ही उड़ा देते हैं। अरे भगवान बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। ओम शांति।